हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ट्रेड को लेकर सभी स्टूडेंट परेशान हैं और लगातार 4 दिन, देखो अब 4 दिन ही बचे। 4 दिन भी नहीं, 3 दिन कह सकते हैं। आज का भी दिन गायब हो जाएगा। 18 तारीख को आपकी पढ़ाई छूट ही जाएगी। एक समझ लो 19 को आपको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। ट्रेड में स्टूडेंट के 4-4, 5-5, 10-12 नंबर ही बन रहे हैं। 20 तक बहुत मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। और ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। कोई कितना भी धुरंधर सही, देखो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते ही हैं जो कि कर भी लेंगे, और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी। स्कोर जो जिसका भी बन रहा है स्टूडेंट का, वो पहले से कम 2-3 महीने से तैयारी कर रहा है ट्रेड की। जो उसका पता था कि मेरा प्री क्वालिफाई हो ही जाएगा, आराम से मैं मेंस दूंगा, तो वो पहले से ट्रेड की तैयारी कर रहा है। उसका स्कोर तो बन रहा है। उसका भी ऐसा नहीं कि वो 40-50 नंबर स्कोर कर रहा हो। ये देखो, कुछ केस तो अपवाद होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहले से अच्छी तैयारी कर रखी हो, ट्रेड पढ़ रखा हो। लास्ट ईयर पहले 2019 वाली 2018 की जो भर्ती थी, 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने एग्जाम दिया हो, या कोई रह गया हो, तो उनकी तो ट्रेड वगैरह उनको समझ में आती है कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठते हैं, तो वो तो कर ले रहे हैं। लेकिन नए बच्चे, हर किसी की 18,000 वैकेंसी है, कम से कम इसके भी 5 गुना बच्चे, 5 गुना या 8 गुना जो भी लेगी वैकेंसी में लिए जाएंगे। वो उतने बच्चे तो फिर भी चाहिए। 50-60 हज़ार तो बच्चे फिर भी सहायकों के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो वो स्टूडेंट आएंगे कहाँ से? इतने तो ट्रेड ही पास नहीं कर पा रहे। लेकिन सभी की ये दिक्कत है। ट्रेड के लिए मैं बता दूं, देखो जितनी भी आग, जिनके पास बुक नहीं है किसी भी चीज़, जैसे आरएसी की बुक नहीं मिल रही मार्केट के अंदर, हीट इंजन की बुक नहीं मिल रही। हीट इंजन वाले कुछ चैप्टर जो हैं वो जो डीजल मशीन वाले चैप्टर हैं उसमें ही कुछ चैप्टर आ जाते हैं। उसकी बुक में ही आपका काम हो जाएगा। आप उसमें अपने अपने चैप्टर सर्च करके देख लें कौन कौन से चैप्टर हैं। आरएसी की तो मार्केट के अंदर बुक है ही नहीं। और आरएसी जो आपने ली थी ये बुक, आपको टीचरों ने पहले, अब जो वीडियो बना रहे हैं लगातार, ये पहली बात नहीं बताई थी कि ये बुक, ये आपको ट्रेड चॉइस ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इसका उपलब्धि नहीं है। और ना ही कोई टीचर मैराथन कराता है इसकी, ना ही कोई टीचर ये भी आपके लिए ये इतना भी नहीं सोच रहा कि वो आरएससी का कोई भी टीचर उठा करके आपके लिए मैराथन करा दे। लेकिन इनका ध्यान रहता है कि बैच कब बेचना है, बैच किस कब ऑफर देना है, ऑली ऑफर देना है। एग्जाम के 4 दिन पहले भी आपको बैच बेचे जा रहे हैं कि इसको बैच को ले लो, 2000 क्वेश्चन का ये ले लो। लेकिन आरएससी के लिए इनको एक टीचर कुछ दिन के लिए नहीं रखा गया। तो ये सब क्या है? इनका तो देखो अपना धंधा चलता रहता है, स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं सोचना। एक आरएससी वाले स्टूडेंट के लिए बुक नहीं है मार्केट के अंदर, कुछ भी नहीं है। इनका फर्ज इतना तो बनता है, जिनके पास ये आरएससी की ट्रेड है उनके लिए कुछ एक टीचर ला करके पढ़वा दें और उनको समझ में आ जाए कि क्या क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर भी जो देखा गया था, इसमें जो पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें भी देखा गया आरएससी में हर स्टूडेंट फेल हुआ था, उसको पता ही नहीं चल पाया। देखो नॉर्मलाइजेशन से पास हो गए थे। इस बार तो नॉर्मलाइजेशन है भी नहीं, और आपको कोई पागल भी बना रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो वो उस बेस पे होगा। अगर उनको कोई भी स्टूडेंट जितने चाहिए होते हैं उतने नहीं मिल रहे, तो वो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा आपको ले लेंगे। कोई भी फॉर्मूला होगा उनका, कैसा होगा क्या नहीं है, कितने क्वेश्चन आप गलत करते हो। और ऐसा भी कॉन्फिडेंस वहाँ मत दिखाना कि आप 27 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और 27 ही पे ही पास होना है। तो आपके ट्रेड के अगर पता है कि कन्फर्म मेरे ये 27 क्वेश्चन ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि 50-50 पे आप खेल रहे हैं वहाँ पर 2 ऑप्शन में, तो आप 27 क्वेश्चन ना करें। फिर तो देखो एक लक है, अपना अपना नसीब है, जो कि वहाँ पर आप आजमा सकते हैं। देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन तो फिर करने ही होंगे, जिससे कि 27 क्वेश्चन आपका नसीब अच्छा होगा तो सही हो जाएंगे। लेकिन ट्रेड जो पास कर लेगा इस बार सिलेक्शन, उसका आराम से हो जाएगा। 60-70 पे ही कट ऑफ में जो पार्ट ए वाली क्लियर कर जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ट्रेड की दिक्कत हो रही है वो 19 दिन में एग्जाम, देखो 1 महीना मिल जाता ट्रेड आराम से हर स्टूडेंट सुधार लेता। 19 दिन मिले हैं, उसमें भी आरपीएफ के एग्जाम दे रहे थे सभी स्टूडेंट, तो उनके ये दिक्कत आ रही है। और मैंने एक वीडियो डाली थी, और देखो आपने इतनी ज़्यादा वीडियो को पसंद किया। मैंने एक टीचरों की मैराथन के ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बारे में बोला था कि आप इतनी इतनी मैराथन देख रहे हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि इनमें आपका काम हो जाएगा, ट्रेड पास हो जाएगी, 40 नंबर ला सकते हैं। तो मैंने भी एक वीडियो बना दी थी कि मैंने कहा था ये टैबलेट खा लीजिए आपका भी काम हो जाता। तो आप उस टैबलेट का नाम पूछ रहे थे, देखो ऐसा कुछ मैं ये नहीं है। और देखो मैं इस टैबलेट का नाम भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो ऐसा है कि फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप सभी स्टूडेंट जितने भी 2 लाख बच्चे पास हुए हैं और आपने ये टैबलेट खा ली और सभी ने ट्रेड पास कर ली, तो फिर कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। तो इसके लिए मैं अब इसको नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये गोलियाँ मैंने भी 3 खाई हैं, ज़्यादा नहीं खाई, क्योंकि मेरा ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 टैबलेट खाई हैं। और इसमें ही मेरा स्कोर थोड़ा बहुत अब बढ़ गया है। तो मैं इस टैबलेट को रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, ना ही नाम बताऊँगा। तो आप इसकी टेंशन ना लें, अपनी तैयारी करें। और देखो ये जो टाइम चल रहा है ना, एंड का 3 दिन है, आपने जो पीछे पढ़ लिया है, जो भी पढ़ा है बेसिक साइंस के अंदर जितना भी पढ़ा है, लेकिन आपके ट्रेड में नंबर नहीं बन रहे, तो आप ये 3 दिन ट्रेड को ही पढ़ें।
2-4 घंटे बेसिक साइंस के न्यूमेरिकल फॉर्मूले वगैरह देखने पे दे दें और मैथ के, बस उसके बाद 10, 12, 14 घंटे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन में, कम से कम 10 से 12 घंटे ट्रेड पे दे दें, आपका काम हो जाएगा। और कहीं भी 10 घंटे की मैराथन 300 क्वेश्चन अगर करा रहा है, कोई 200 क्वेश्चन करा रहा है, 100 क्वेश्चन करा रहा है, उसको ना लें, ठीक है। अगर उसकी पीडीएफ आपको मिल रही है, प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप ले लें। आज के टाइम में ये भी धंधा चल रहा है टीचरों के द्वारा कि एक तो वो मैराथन करा रहे हैं, उसकी पीडीएफ भी वो आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करा रहे। अगर आपने उसका बैच ले रखा होगा टीचर का, तो आपको वो पीडीएफ मिलेगी जो क्वेश्चन करा रहे हैं। कितने बड़े धुरंधर हो रहे हैं, कितने बड़े वो स्मार्ट पना दिखा रहे हैं कि पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है कि जिन्होंने उनका बैच लिया है उनको ही पीडीएफ यूट्यूब वाली फ्री मिलेगी। ये कौन सा भाई धंधा है? ये आपको ये नहीं करना चाहिए। इस टाइम आपको इतना आपको व्यूज मिलते हैं, इतने स्टूडेंट के द्वारा मिलते हैं, इतने सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो आप इस 19 दिन के अंदर कुछ भी मटेरियल फ्री तो दे सकते थे स्टूडेंटों को, कोई भी टेलीग्राम चैनल पे दे सकते थे, लेकिन उनको पागल बनाना कि बैच लोगे तो आपको उस टेलीग्राम में लिंक बैच में ही दे रखा है, उस वहाँ से आपको वो मिल जाएगी पीडीएफ। अगर आपको पता है कि 400-500 की पीडीएफ देनी है, 400-500 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको देनी है, तो फ्री में दे दीजिए। यूट्यूब या कोई भी आपका ऐप है वहाँ पर डाल दीजिए, फ्री में पढ़ लेगा। लेकिन नहीं, जो बैच खरीदेगा उसको ही पीडीएफ फ्री में मिलेगी। तो आप स्टूडेंट सब समझे, अपना टाइम खराब ना करें। जब जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है ट्रेड की, उसको ही पढ़ लें, और जितने क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है, 1200 क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन है, उनको एक एक बार नहीं, कम से कम 4-4, 5 बार, 3 दिन के अंदर 4-4, 5-5 बार फेर दीजिए। आपको 27-28 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 40 क्वेश्चन आराम से टिकटॉक को देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने पहले से ट्रेड पढ़ रखी है और आप ऐसा ही कर रहे हैं। मैं तो देखो किसी भी ना किसी स्टूडेंट से बोलता, ना ही मैं खुद करता। 10 घंटे की मैराथन मैं तो कभी लेता नहीं हूँ, और ना ही मैंने कभी ली है। 10 घंटे के अंदर 200-300 क्वेश्चन मैं करूंगा, उसकी पीडीएफ मुझे अगर मिल जाए तो मैं 2-3 घंटे में उसको आराम से फेर लूंगा। और पूरे दिन के अंदर 14-15 घंटे अगर पढ़ूंगा अभी, तो मैं उसको 3-4 बार फेर दूंगा उन 300 क्वेश्चन को, जबकि 10 घंटे लग रहे हैं। 2 की स्पीड पे भी पढ़ोगे तब भी तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये सब आप ना करें। कम से कम देखो, 1000 क्वेश्चन भी कोई टीचर करा रहा है तो उसकी 10-10 मैराथन है क्लास की, जो कि 3-3, 4-4 घंटे की। आप सोचो, इतना तो टाइम है नहीं। और देखो, वीडियो के द्वारा देखा गया जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आपके माइंड में रहती नहीं, उस टाइम तक तो थोड़ी बहुत देर रह जाती है। ऐसा तो नहीं फिर उसको दोबारा से वीडियो देखोगे। कम से कम ऐसा हो आपका 8-10 बार उस वीडियो को देख लो तो आपके माइंड में छप जाए। लेकिन एक बार में वीडियो देख के आपका ट्रेड में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जितने भी करें। और जितने भी ये धंधा चला रहे हैं ना टीचर, जो भी बेच रहे हैं इस टाइम, आपने 19 दिन के लिए भी, 19 दिन एग्जाम में बचे, ट्रेड के लिए किसी भी स्टूडेंट को फ्री में मटेरियल नहीं दिया। तो आप सोच लीजिए स्टूडेंट क्या हालत आपके साथ करने वाले हैं। देखो, फालतू में ऐसे टीचरों को आप फॉलो ही क्यों करते हो? ऐसे टीचरों से पढ़ते ही क्यों? अपनी सेल्फ स्टडी कर लो, बुक हैं मार्केट के अंदर, स्टैंडर्ड बुक है, उनसे पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ टीचर अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं हर टीचर खराब है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो मटेरियल भी दे रहे हैं, क्लास भी अच्छी करा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भी करा रहे हैं। 1-2-2, 3-3 घंटे की मैराथन में 400-400 क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। तो ये टीचर बढ़िया भी हैं। ऐसा नहीं कि फालतू का टाइम खराब कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आप ऐसा ही करें, उन्हीं टीचरों से क्या क्लास लें। फर्जी टीचरों से आप बचते रहें। यूट्यूब की दुनिया में बहुत टीचर ऐसे हैं इसमें कि लाइन लगा करके आराम से व्यूज़ को खींच रहे हैं कि व्यू इस ऐसा ट्रेड में परेशान है ये स्टूडेंट, और व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे और देखेगा ही। कट ऑफ पे धुआंधार वीडियो बन रही है, अभी पेपर नहीं हुआ है, सीबीटी 2 की कट ऑफ क्यों बना के दे रहे हो? क्यों टाइम खराब कर रहे हो? इतना टाइम है स्टूडेंट के पास कि वो आपकी कट ऑफ की वीडियो देखे कि कितने पे कट ऑफ जाएगी, मेंस की कितने पे नहीं जाएगी। उसकी ट्रेड में ऐसी तैसी हुई पड़ी है, और आप कह रहे हैं उसको कि आप कट ऑफ देखिए सीबीटी 2 की इतनी जा रही है। क्यों आपने इतना अपना घर चला लेते हो, स्टूडेंट की भी देखते हो कितनी मुसीबत से वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, और क्या उसकी हालत कर रखी है तुमने। वो अपने घर पर भी होली के त्यौहार मनाने नहीं गया, और आप उसको ट्रेड के वो कट ऑफ के बारे में बता रहे हो। एग्जाम अभी हुआ नहीं, आपको कट ऑफ भी पता चल जाती है कि इतनी जाएगी, इतनी नहीं जाएगी सबकी। ये समझ लो, ट्रेड के अंदर 4-4, 5-5 नंबर ला पा रहे हैं, वो उनका क्या होगा? वो कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे? अरे पहले वो ट्रेड पास कर लें तो तभी तो कट ऑफ देख पाएंगे। क्यों ये फालतू की चीज़ें बना बना के देते रहते हो? देखो, मैं तो सभी स्टूडेंटों से कहूँगा, मेरी जो वीडियो है ये आप ज़्यादातर इसको शेयर करोगे तो हर टीचर के पास पहुँचनी भी चाहिए, और पता भी चलना चाहिए उनको क्यों इतना पागल बना रखा है स्टूडेंटों का। रोज़ाना उनकी कट ऑफ आती रहती है, कट ऑफ की वीडियो आती रहती है, रोज़ाना उनकी मैराथन चलती रहती है। ये सब ना करें स्टूडेंट के साथ। और देखो, इस टैबलेट के बारे में मजाक न बनाएं। मैंने ये टैबलेट इसलिए यूज कर रहा था, मैं 10-12 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरी कमर में ना जो बैठे लगातार मैं 14-14, 15-15 घंटे जैसे बैठ रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरी दर्द हो रहा था कमर के अंदर। तो मैं उसके लिए ये टैबलेट खा करके ही पढ़ाई कर पा रहा हूँ, जो कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, और इसकी दर्द की गोली खा करके ही मैं वहाँ पर बैठ पा रहा हूँ।
तो इसलिए मैंने ये, जैसे बागेश्वर बाबा जी हैं और पर्चा निकाल देते हैं और बता देते हैं आपकी ट्रेड पास हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी पर्चा निकलवा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने ये टैबलेट इसलिए मजाक के तौर पे मैराथन के लिए बताई थी, और ऐसे ना समझे कि इस ट्रेड से ही काम हो जाएगा। ये सब मजाक के तौर पे आपको बस खुश करने के लिए बताया गया था, और मेरे ये रियल में ही दर्द हो रहा है, इसलिए मैं इस टैबलेट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी कमर में दर्द है, मुझ पे बैठा नहीं जाता, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 4 से 5 दिन और कट जाएँ, जिससे कि आपकी दुआओं से और आपकी कृपा से एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाए तो अच्छी बात है, और आपकी भी जॉब लगनी चाहिए। इस बार आपने होली पे अपने घर पर नहीं गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इस बार खुशी ना मिले। और देखो, जितने भी स्टूडेंट उदास हो रहे हैं कि वो यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, सीजीएल में बहुत रिजल्ट आ गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पड़ोसी लग गए हैं, उनके लेके, इनका काम है, देखो लगते रहते हैं, जो लगते रहो, तो आपके बारे में बुरा बोलना ये सब चलता ही रहेगा ज़िंदगी में। लेकिन आपका अगर कोई गलती से यूपी पुलिस के अंदर रह गया, देखो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आने वाली भर्ती 35,000 वैकेंसी फिर से आ रही हैं, और एनटीपीसी के भी एग्जाम है, 12th लेवल का है, ग्रेजुएट लेवल का है। आप उस पर फोकस करें, ऐसा नहीं कि अपने को तोड़ लें, एकदम टूट जाएं कि भाई मेरे बस की नहीं है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे हिम्मत ना हारें। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता आपके लिए और अच्छी जॉब लिखी हो, एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, लोको पायलट में ना हो, तो आपको उदास नहीं होना है। जैसा भी तैयारी है, जैसी भी आपने इतनी मेहनत करी है, आपने 100% दिया है मेहनत में, और आप अपने एग्जाम को दे के आएँ, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर मेहनत में थोड़ा बहुत कमी रह गई हो, जिस वजह से रह जाए, तो उसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। आप एनटीपीसी में सिलेक्शन ले जाओगे, लोको पायलट से भी अच्छी अच्छी जॉब है, 4200 ग्रेड पे की लेवल 6 की जॉब है, जो कि लोको पायलट तो कम से कम 20 साल उसकी पूरी उम्र निकल जाएगी वहाँ तक पहुँचने में, तब तक आपको पहले ही वो जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी ही अप्रैल में एग्जाम होगा। हम चाहेंगे कि सबको आपको टारगेट के द्वारा आपका कंप्लीट बेस मजबूत कर दिया जाए, जो कि वहाँ पर प्री को आराम से क्वालिफाई कर लो। तो ये सब बता दिया जाएगा आपको। अभी एलपी का टाइम है, आप ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनकी ट्रेड में स्कोर नहीं बन पा रहा है, फालतू चीज़ों पे इधर उधर ध्यान दोगे, 3 दिन पूरी जान लगा दीजिए। चाहे आपको 18 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे जग जग के आंखों में नींद आ रही हो, पानी मार मार के पढ़ना पड़े, चाहे आपको गोली दर्द हो रहा हो, गोली खा करके पढ़ना पड़े, 3 दिन पूरी जान लगा दीजिए, आपकी ट्रेड पास हो जाएगी। लेकिन मैराथन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मैं तो यही कहूँगा। आपके पास बुक है, क्वेश्चन लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, यही बताना था। और नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ना रहें, नॉर्मलाइजेशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि 18,000 बच्चे ऐसे निकल ही आएंगे जो कि पास कर लेंगे ट्रेड में, और बहुत तुक्के से भी पास हो जाते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल चक्कर में ना रहें, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इसमें। और आपको कोई पागल बना रहा है, तो बेवकूफ़ बना रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। सीधा नोटिस डाल दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक जोन का एक शिफ्ट में ही पेपर कराया जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने जोन वाइज कट ऑफ लिख रहेगी, तो उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई भी चक्कर नहीं है, ना पार्ट ए में ना पार्ट बी में। ठीक है, आप अच्छी से तैयारी करते ना, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ट्रेड अच्छे से पास हो जाएगी। अभी 3 दिन है, 3 दिन में क्या से क्या कर सकते हो। बहुत बड़ी बुक नहीं है ट्रेड की, चाहे, और ना ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। 3 दिन में तो कुछ से कुछ हो जाता है। एक एक रात में जब बीटेक करते थे आप स्टूडेंट जो भी है, तो एक एक रात में ट्रेड वो वहाँ पर सब्जेक्ट पकड़ के पढ़ करके आप अपना पेपर निकाल देते। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव है, इनको तो रट ही सकते हो। 1000 क्वेश्चन रटने में क्या दिक्कत है, जहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको रट डालीजिए। जितने भी हैं आपके पास, कहीं से भी कैसे भी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, किसी भी टीचर की मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक साइंस के लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, उसके आपको समझ में आ गई होगी। जो मैंने डाली थी उसमें देख लिया होगा क्या कौन से चैप्टर पढ़ने, कहाँ से पढ़ने, उतना कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम हो जाएगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।